हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से टाइप 3 के क्वेश्चंस। टाइप 2 तक के क्वेश्चंस की वीडियोस पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या है? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P और Q जितने भी अंक प्राप्त करते हैं उसका अनुपात हमें 2:5 दिया हुआ है। साथ में ये बताया हुआ है कि P जो है वो 120 अंक प्राप्त करता है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालने हैं Q के अंक, कि Q को कितने अंक मिले हैं। अब देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पर P का जो अनुपात है वो 2 है और एक्चुअल में उसने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो 120 है। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 120 मिल जाए? अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 आएगा, राइट। और हमें ये बात भी पता है कि किसी भी रेशियो के एक पद को या एक टर्म को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे पद को भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बस आपको क्या करना है, 5 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 300। इसका मतलब अगर P को 120 अंक मिले हैं तो Q को 300 अंक मिले हैं। अगर आपको ये इससे नहीं समझ आ रहा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए P का आनुपातिक अंक जो है वो 2 रेशियो है और एक्चुअल में उसको 120 अंक मिले हैं। इसका मतलब 2 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो 120 के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए। 120 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ आएगा 60। अब हमें क्या निकालना है? Q के अंक। Q के अंक कितने हैं? 5 रेशियो के इक्वल। तो हमें 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है? 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास Q के अंक 300 आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x अनुपात y, इसके प्रत्येक पद में हम कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमें P अनुपात Q प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। एक है बेसिक मेथड और दूसरा है ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। बेसिक मेथड आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो इसलिए, मान लीजिए कि आप अगर शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो कम से कम आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए बेसिक मेथड भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले देखिए बेसिक मेथड। मान लेते हैं कि हम प्रत्येक पद में हम कोई एक नंबर मान लेते हैं हम a, कि हम प्रत्येक पद में a जोड़ रहे हैं। मतलब x में भी आप a जोड़ रहे हो और y में भी आप a जोड़ रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा, अनुपात x अनुपात y से चेंज होकर P अनुपात Q हो जाएगा। P अनुपात Q हो जाएगा। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा QX प्लस QA इक्वल टू P से मल्टीप्लाई करते हैं PY प्लस PA। अब QX माइनस PY, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ कर रहे हैं। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास PA माइनस QA। अच्छा अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो QX माइनस PY, यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं, P माइनस Q। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? QX माइनस PY अपॉन में P माइनस Q। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। तो देखते हैं ऑप्शन में QX माइनस PY अपॉन में P माइनस Q कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। मतलब सेकंड ऑप्शन में जो वैल्यू हमें दी हुई है अगर हम उसको इस अनुपात के प्रत्येक पद में ऐड करते हैं तो हमें ये अनुपात मिल जाएगा, P अनुपात Q मिल जाएगा। ये था बेसिक मेथड। अब करते हैं शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए पहले जो अनुपात आपको दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। उसके बाद जो अनुपात आपको प्राप्त करना है उसको इसके नीचे लिख लीजिए, उसको इसके नीचे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हो गया QX माइनस PY, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अपॉन में आपको क्या लिखना है, जो अनुपात आपको चाहिए, मतलब जो अनुपात आपको प्राप्त करना है
उसका डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। तो आपको कौन सा अनुपात चाहिए? आपको चाहिए P अनुपात Q, है ना। तो इसका डिफरेंस मतलब P माइनस Q आपको नीचे लिखना है। तो अब देखिए ये वाला आंसर और ये आंसर देखिए सेम है, QX माइनस पी वाई, QX माइनस पी वाई अपॉन में P माइनस Q अपॉन में P माइनस Q। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना, जो अनुपात आपको दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, जो आपको प्राप्त करना है उसको नीचे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और जो अनुपात आपको चाहिए उसका डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लगी शॉर्ट ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 कारों की गति का अनुपात दिया हुआ है, हमसे पूछा गया अगर वो समान दूरी तय करते हैं तो उनके समय का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो रोज़ सेम ही रहेगा, कभी वो चेंज नहीं होगा, राइट। आप डेली स्कूल जाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जाते हो और आप टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, राइट। और स्पीड बढ़ा देते हो तो आपको टाइम कम लगता है और आप टाइम पर स्कूल पहुँच जाते हो। होता है ना कई बार ऐसा। आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे ये बात समझ आती है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। गति और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्यों? देखिए आप स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, है ना। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आप कम स्पीड रखते हो आपकी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है। अगर गति का अनुपात हमें ये दिया हुआ है, हमें समय का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर गति और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और अगर पहली कार की बात करें, पहले कार की गति जो है वो 5 है, तो उसका समय कितना हो जाएगा, उसका समय हो जाएगा 1/5, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सेम दूसरी कार की अगर हम बात करें, उसकी स्पीड जो है वो अगर 4 है तो उसका समय कितना हो जाएगा 1/4। और अगर हम इस अनुपात को सॉल्व करें तो हमारे पास 4:5 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4:5। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया है यदि A/B बराबर है 2/3 तथा B/C बराबर है 4/5, तो A प्लस B अनुपात B प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A/B 2/3 दिया हुआ है और B/C हमें 4/5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ A अनुपात B जो है वो 2:3 है और B अनुपात C जो है वो 4:5 है। अब दोनों रेशो में देखिए, यहाँ पर B का जो मान है वो 3 है, यहाँ पर जो B का मान है 4 है। तो दोनों रेशो अपनी परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि दोनों रेशो में B की वैल्यू अलग अलग है। तो हमें B की वैल्यू को सेम करने के लिए क्या करना होगा, A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा। तो देखिए A पहले है तो A का अनुपात निकालने के लिए पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8। B क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12। C लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 15। तो A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू है वो आ गई है 8:12:15। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A प्लस B अनुपात B प्लस C, हमें इसका मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू हम 8 मान लेते हैं, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15 मान लेते हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 12, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू हमारी 15। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया ये, इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 और इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 27। और दोनों की दोनों टर्म्स किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो 20:27 होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो अनुपात आएगा वो 20:27 आएगा। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, 20:27 ये दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रेफ्रिजरेटर के लिए हम मान लेते हैं R और टेलीविज़न के लिए मान लेते हैं T। अब दोनों का जो अनुपात है, दोनों के मूल्य का जो अनुपात है वो 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है।
ठीक है। अब कहा गया है रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है। अगर हम अनुपातिक रूप से देखें, अनुपात के अकॉर्डिंग देखें, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो टेलीविज़न से कितनी ज़्यादा है, वो 2 रेशो, देखिए 2 रेशो ज़्यादा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 रेशो ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है टेलीविज़न से कितनी ज़्यादा है, 5500। इसका मतलब 2 रेशो की जो वैल्यू होगी वो 5500 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 रेशो की वैल्यू। तो 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए 5500 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है रेफ्रिजरेटर की कीमत, मतलब 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 5 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए 2750 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 बच्चे 25, 5 सत्ते 35 और 7 3 रह गया, 5 दूनी 10 और ये दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग जो रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो है 13,750। और ऑप्शन में ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है स्कूल के थैले और जूते का जो भी कीमत है, इनका जो भी दाम है उसका जो अनुपात है वो हमें 7:5 दिया हुआ है। और साथ में ये बोला गया है कि जो थैले का जो दाम है, थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। अगर हम आनुपातिक रूप से देखें तो थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 5 है, तो ये 2 रेशो अधिक है। थैले का जो दाम है वो जूते के दाम से 2 रेशो अधिक है। और एक्चुअल में ये कितना ज़्यादा है, ये 200 रुपये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब 2 रेशो की जो वैल्यू होगी वो 200 के इक्वल होगी। यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 200/2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जूते का दाम जो कि 5 रेशो के इक्वल है। तो हमें 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 500। इसका मतलब जूते का जो दाम है वो है 500 रुपये। और ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा गया है एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। पहला मेथड देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 5:3। इसके बाद क्या हुआ, 50 लड़के जो है वो महाविद्यालय छोड़ देते हैं। 50 लड़के महाविद्यालय को छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाती हैं। ऐसा होने से क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों के संख्या में जो अनुपात था 5:3 वो चेंज होकर 9:7 हो गया। 9:7 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था, ये पहले था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ के चले गए, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई। लड़के छोड़ के चले गए इसलिए माइनस, लड़कियां आई इसलिए यहाँ पर प्लस। उसके बाद क्या हुआ, अनुपात चेंज होकर 9:7 हो गया। हमें बताना है महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। चलिए पहला मेथड देखिए। पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करना है। तो देखिए ये हो गया हमारा 35 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा 27 है ना। तो 35 में से आपको 27 को माइनस करना है, ये आपका रेशियो वाला पार्ट आएगा। अब इक्वल टू में हमें क्या लिखना है, देखिए दोनों नंबर सेम है ना, 50-50, तो आपको 50 को एक बार लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर दोनों साइन सेम होते, दोनों साइन सेम होते तो हम इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते। अगर दोनों साइन सेम होते, मतलब अगर दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन अभी एक माइनस में एक प्लस में है, इसलिए हम इन दोनों का सम लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों का सम लिखेंगे। तो ये हो गया 8 रेशो, यहाँ आ गया 50, ये आ गया 16। अब 8 से
इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आ गया। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या है, 5 रेशो के इक्वल, तो हमें 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 500। इसका मतलब लड़कों की जो संख्या है वो है 500। और ऑप्शन में ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब चलिए अब करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, हमें जो अनुपात दिया हुआ है, पहले महाविद्यालय में जो लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो हमें 5:3 दिया हुआ है, 5:3। अब क्वेश्चन में कहा गया, अब हम मान लेते हैं कि अभी लड़कों की जो संख्या है वो 5 रेशियो है और लड़कियों की जो संख्या है वो 3 रेशियो है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ के चले गए। इसका मतलब 5 रेशियो में से 50 माइनस कर देते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई। इसका मतलब 3 रेशियो में 50 को ऐड कर देते हैं। ऐसा होने से क्या हुआ, अनुपात 5:3 से चेंज होकर 9:7 हो गया। तो यहाँ पर 9/7 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 350, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 27 रेशियो प्लस में 450, 35 रेशियो माइनस 27 रेशियो, 27 को इस साइड लेके गए, ये हो गया 450, 350 को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास 8 रेशियो और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 800। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 से डिवाइड कर देंगे 100, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 100 आ गई है। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या थी, 5 रेशियो, तो हमें 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500, तो लड़कों की संख्या 500 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगा आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ, एक ऑप्शन से और दूसरा इसका बेसिक मेथड। पहले चलिए इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 संख्याएं हैं, है ना, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है छोटी संख्या का आधा दोनों में से घटाया गया है, मतलब बड़ी संख्या में से भी और छोटी संख्या में से। ऐसा करने से क्या हुआ, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो गई है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो गई है। अब ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हर एक ऑप्शन के नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं 20 और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10, यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40। तो अभी के लिए हम जो नंबर्स हैं हम इनको यही नंबर्स मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या का आधा करना है, तो 10 का आधा कितना होगा, 5, और 5 को दोनों में से माइनस करना है, दोनों में से माइनस करना है। 20 में से भी 5 को माइनस करना है और 10 में से भी 5 को माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 15 और यहाँ आएगा 5। अब देखिए क्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। छोटी संख्या का आधा करना है, तो छोटी संख्या का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, छोटी संख्या का आधा 10 होगा, 10 को दोनों में से माइनस करना है, 30 में से भी 10 माइनस करना है और 20 में से भी 10 को माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो देखिए क्या बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए छोटी संख्या कितनी है, 10, इसका आधा करेंगे 5, 30 में से भी 5 को माइनस करना है और 10 में से भी 5 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 5। क्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, हाँ देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, तो हमारा यही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे तो वो भी मैच नहीं करेगा, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर होगा। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं जो कि इसका बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारी 2 संख्याएं जो है ना वो x और y है, x और y। हम मान लेते हैं x जो है वो बड़ी संख्या है और y जो है छोटी संख्या है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, छोटी संख्या का आधा करना है और बड़े और छोटे मतलब दोनों में से माइनस करना है। तो छोटी संख्या का आधा कितना हो जाएगा, y/2 है ना, y/2 को x माइनस
y/2 ये करना है और y माइनस y/2 ये करना है। ऐसा जब हम करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, ऐसा करने से बड़ी वाली संख्या जो है छोटी संख्या का 5 गुना हो जाती है। ये हमें कंडीशन दी हुई है। बड़ी संख्या हमारी ये है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाती है, इसलिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस में y। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे 2, यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस में y, इंटू में तो 5 है ही, राइट। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 2x माइनस में y। यहाँ पर 2y में से एक y को माइनस करेंगे तो y आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 2x y को इस साइड ले आते हैं, तो 5y और 1y ये हो जाएगा 6y। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, मतलब x के अपॉन में हमें y को लेकर आना है। तो इसका मतलब 6 के अपॉन में हमें 2 को लेकर आना है। कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब x अनुपात y हमारे पास कितना आ जाएगा, 3:1। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये था ऑप्शन से सॉल्व करना, ये था इसका बेसिक मेथड। तो आपको जो इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना है। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्याएं हैं वो a, b और c है, a, b और c है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 8:9। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4। अगर हम इन दोनों रेशियो को ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 9 है, यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, दोनों सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, a/b/c निकालेंगे। अब देखिए a पहले है तो पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास a का अनुपात आ जाएगा, तो ये 24 आ गया। b क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारे पास b का अनुपात आ जाएगा, तो ये हो गया 27। अब c लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमारे पास c का अनुपात आ जाएगा, तो ये आ गया 36। अब ये तीनों टर्म्स किसी से कैंसिल हो रहे हैं, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 12। तो हमारे पास a/b/c की जो वैल्यू है वो 8:9:12 आ चुकी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वो हमें 2400 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ये हो गया हमारा 8 रेशियो, ये हो गया 12 रेशियो, मल्टीप्लाई करके हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2400। तो 12 से कैंसिल करते हैं पहले इसको, तो देखिए 12 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले 8 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300, ये आ गया। अब 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये आ गया 1 रेशियो और यहाँ पर 1 रेशियो, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर r² हो गया। r² की वैल्यू हमारी 25 आ गई है, तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का योग निकालना है। अगर हम तीनों संख्याओं को ऐड कर दें, इन तीनों को अगर ऐड कर दें 12 और 8 20 और 9 योग है 29, तो हमें इन तीनों का योग निकालना है, मतलब हमें 29 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 रेशियो हमारा 5 के इक्वल है तो 29 रेशियो किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 14। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 145। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 12, 16 और 18 इन तीनों का हमें चतुर्थानुपाती निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इनका तीनों का चतुर्थानुपाती x है। अब इसको समानुपातिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 12:16 समानुपात 18:x। अब अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में, और समानुपात का मतलब होता है बराबर का निशान, तो यहाँ पर आ जाएगा 18/x। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए इसको 4 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4, 3 से 18 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्रॉस में x को ले जाते हैं उस साइड और 4 से 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 24 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती जो होगा वो होगा 24। ये इसका एक मेथड था। अब देखिए दूसरा मेथड भी आप जान लीजिए, आपको जो मेथड ईजी लगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए
12:16 समानुपात 18:x। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो अनुपात दिए हुए हैं, एक अनुपात ये है और एक अनुपात ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस अनुपात को लेकर चलते हैं जिसके हमें दोनों टर्म्स मालूम हो। अब यहाँ पर हमें इसकी दोनों टर्म्स मालूम है, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, तो हम इस वाले अनुपात को लेकर चलते हैं। अब इस अनुपात को आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, मतलब इसकी दोनों टर्म्स किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर डिवाइड हो रही है तो पहले से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अब हमें ये पता है समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है कि पहले वाला जो अनुपात है वो दूसरे वाले अनुपात के इक्वल होता है, मतलब इसकी पहली टर्म के इक्वल होती है, इसकी दूसरी टर्म इसके दूसरी टर्म के इक्वल होती है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी 3 है, हमने इसको सिंपल कर लिया पहले, उसके बाद हम ये रेशो और इस रेशो को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए हमें क्या पता है, समानुपात का मतलब होता है पहले वाला जो अनुपात है और दूसरे वाला अनुपात ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म की इक्वल होनी चाहिए, इसकी सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ पर 18 है, तो दोनों तो सेम नहीं है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, 18 बना देते हैं। 18 बनाने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। अब देखिए ये हो गया 18 और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 24, तो हमारा चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा 24। तो आपको ये मेथड इजी लगता है, इससे कीजिए, अगर इससे इजी लगता है तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। अब देखिए पूरी पृथ्वी में भूमि और जो जल का अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 1:2, 1:2। अब इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अनुपात को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हो जाएगा 200। इसका मतलब भूमि और जल दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 300 आएगी, टोटल क्वांटिटी 300 आएगी। अब क्या किया गया, पूरी पृथ्वी को, ये हमारी जो पूरी पृथ्वी है इसमें 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध मान लेते हैं और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध मान लेते हैं। तो जो पूरी क्वांटिटी थी 300, ये दोनों में हाफ डिवाइड हो गई है, मतलब यहाँ पर भी 150 है और यहाँ पर भी 150 है। इस 150 में पानी और भूमि, मतलब भूमि और जल कितना है। देखिए उत्तरी गोलार्ध के बारे में बताया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का जो अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल, इसका जो हमें अनुपात दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 2:3, 2:3। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी आएगी, ये आएगी 5, लेकिन हमें टोटल क्वांटिटी यहाँ कितनी हुई है 150। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 150 के इक्वल हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी है 2:1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। जल की क्वांटिटी कितनी है 3:1, अगर 30 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 के इक्वल। मतलब भूमि हो गई 60 और जल हो गया 90। टोटल पूरी पृथ्वी पे भूमि कितनी है 100, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी है 60। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, यहाँ की, तो यहाँ पर अब भूमि कितनी बचेगी। अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल इन दोनों की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो टोटल भूमि 100 है, उत्तरी गोलार्ध में 60 है, तो कितना बचेगा 40। टोटल पृथ्वी पर जल की क्वांटिटी कितनी है 200, यहाँ पर हमने जल की क्वांटिटी कितनी निकाली है 90। तो 200 में से 90 को माइनस कर देते हैं, 200 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110। तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में भूमि है 40, जल है 110। हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 4:11। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का जो अनुपात होगा वो होगा 4:11। और ऑप्शन में हमें 4:11 कहाँ दिया हुआ है चेक करते हैं, ये दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका HCF 12 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमें तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली जो संख्या है वो 1x है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या जो है वो 3x है। अब हम इन तीनों का HCF निकालते हैं। HCF मतलब महत्व सावर्धक। HCF का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इन तीनों नंबर्स में देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? तीनों में हम हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? x। तीनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग HCF जो होगा वो होगा x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें HCF क्या दिया हुआ है? हमें 12 दिया हुआ है। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। हमें क्या निकालना था? हमें ये तीनों नंबर्स निकालने थे। तो बस अब क्या करना है, हर एक को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास तीनों नंबर्स आ जाएंगे। तो 1x मतलब 12, 2x का मतलब हो गया 24 और 3x का मतलब हो गया 36। तो हमारे जो तीन नंबर्स हैं, हमारी जो तीन संख्याएं हैं वो 12, 24 और 36 होगी। ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा गया है अनुपात 11:15 की दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको तीन मेथड से समझाने वाली हूँ। इसमें से एक मेथड मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाली है, एक ऐसे ट्रिक जिसका यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 11:15 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि हमारा अनुपात 2:3 हो जाए। तो पहले हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में से हम 2 घटाएंगे, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। अब किसी भी नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये 2:3 नहीं देगा, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11:15 के प्रत्येक पद में से हम 3 घटाते हैं। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा। क्या किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर ये 2:3 दे सकता है? हाँ। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 2:3 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। देखिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है 11 और 15 में से कोई एक नंबर घटाना है। हमें मालूम नहीं है वो नंबर क्या है, हम मान लेते हैं x वो नंबर है। तो 11 में से भी आप x को घटा दीजिए और 15 में से भी x को घटा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो अनुपात आएगा वो 2:3 हो जाएगा। तो 2/3 लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 माइनस में 3x, यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस में 2x। 30 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 33 में से 30 को माइनस करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 3x को इस साइड लेकर आते हैं और इसमें से 2x को माइनस कर देते हैं तो 3 बराबर x। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो 3 आ चुकी है। इसका मतलब 3 वो नंबर है जिसको अगर हम 11:15 के प्रत्येक पद में से घटाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ये था इसका सेकंड मेथड। अब बात करते हैं मैजिकल शॉर्ट ट्रिक की, तीसरा मेथड जिसको यूज़ करके आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा अनुपात क्या है 11:15, ठीक है। हमें कौन सा अनुपात चाहिए, हमें चाहिए 2:3। 11:15 हमें दिया हुआ है, इसमें से कोई नंबर घटाना है, घटाने के बाद हमारा अनुपात 2:3 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो अनुपात आपको दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, जो आपको चाहिए मतलब जो आपको प्राप्त करना है उसको आप नीचे लिख लीजिए। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना है, जो आएगा उसे ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 33 आता है, यहाँ पे 30 आता है, तो पहले 33 माइनस 30। समझ में आया मैंने क्या कहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटाना है। 11 तिया 33 और 15 दूनी 30, तो 33 में से 30 को घटा देना है। उसके बाद जो रेशो आपको चाहिए, जो अनुपात आपको चाहिए उसका डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। जो अनुपात आपको चाहिए उसका डिफरेंस आपको नीचे लिखना है, मतलब 3 माइनस में 2 आपको नीचे लिखना है। तो 33 में से 30 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए हमने इसको कितनी जल्दी से सॉल्व कर लिया, ना हमें ये करने की ज़रूरत है ना हमें ये करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कहा गया है 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपाती x
और वाई है, एक्स और वाई है। अब हम इसको समानुपात वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो 2/x। समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, यहाँ पर y बटे में 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 गुणा में 54 यहाँ पर आ जाएगा x गुणा में y। तो x y की जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 108 आएगी, 108। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। पहले में हमें दिया हुआ है 2 मध्यानुपाती 6 और 18। हम पहले चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 108 आएगा। जिस ऑप्शन में भी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 108 आएगा वही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में भी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 108 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, देखिए पहले ऑप्शन में 6 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, 108 आ रहा है। अरे यहाँ तो पहले ऑप्शन में ही आ गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 और 6 को, तो 12 × 72, यहाँ पर 72 आ रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए 12 × 8 = 96, 9 बचेगा 12, और यहाँ पर अगर 9 तो 12 और 9 यहाँ पर आ जाएगा 21। तो देखिए ये भी 108 नहीं आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ तो देखिए 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब x और y की जो वैल्यू होगी वो 6 और 18 होगी। मतलब 2 और 54 के बीच में 2 मध्य अनुपाती जो होंगे वो होंगे 6 और 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा गया यदि a + b + c बराबर है 4√3 और a² + b² + c² बराबर है 16, तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली जो हमारा आंसर आता है ना a/b/c का, वो 1:1:1 ही आता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंफर्म होना है कि इसका आंसर जो आएगा वो 1:1:1 ही आएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ab + bc + ca की वैल्यू निकालनी होगी। अगर इसकी वैल्यू भी 16 आ जाती है, यहाँ पर a² + b² + c² की वैल्यू हमें 16 दी हुई है, अगर ab + bc + ca का मान 16 आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर a/b/c की जो वैल्यू आएगी वो 1:1:1 ही आएगी। वो ऐसा क्यों होगा, चलिए जानते हैं। देखिए हम सबको पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब a + b + c, इसकी वैल्यू हमें 4√3 दी हुई है, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 4√3 इसका स्क्वायर, यहाँ पर a² + b² + c², इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 16, तो हम यहाँ पर 16 पुट कर देते हैं, प्लस में 2 और यहाँ पर ab प्लस में bc प्लस में ca। अब 4√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। मतलब इसको सॉल्व करके हमारा 48 आएगा, ठीक है। 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर माइनस में ले लेते हैं, और ये जो 2 है इसको इसके अपॉन में ले लेते हैं, तो ab + bc + ca की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 48 में से 16 को माइनस कर देते हैं, 48 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे 32 आएगा, और यहाँ पर बटे में 2, तो इसको कैंसिल कर देते हैं 16। इसका मतलब ab + bc + ca की वैल्यू हमारे यहाँ पे 16 आ गई है ना। देखिए ab + bc + ca, इसकी वैल्यू हमारी 16 आ चुकी है, और हमें पहले से ही गिवन है a² + b² + c², इसकी वैल्यू 16 दी हुई है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो गए हैं, है ना। तो a² + b² + c² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ab + bc + ca। अब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल कब होंगी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब पहली टर्म दूसरे इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो a² जो है वो ab के इक्वल हो जाएगा। तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, यहाँ पर a b के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए b² bc के इक्वल हो गया, तो एक b से एक b कैंसिल हो गया, यहाँ पर b जो है वो c के इक्वल आ गया। अब बात करते हैं c² की, c² ca के इक्वल हो गया, एक स्क्वायर से एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर c जो है यह a के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, a b के इक्वल, b c के इक्वल, c a के इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, a b और c
तीनों आपस में इक्वल हो गए। इनकी अब चाहे कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, जब उसका अनुपात निकाला जाएगा तो वो 1:1:1 ही आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इसका आंसर होगा 1:1:1। और ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन है तो आपको AB + BC + C अगर आप निकालते हो, अगर उसकी वैल्यू भी यही आ जाती है जो A² + B² + C² की दी हुई है, तो उस केस में 100% A, B और C इन तीनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी और तीनों का जो अनुपात आएगा वो 1:1:1 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।